हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, रहस्यों से भरा हुआ, अजीबोगरीब चीजों से भरा पड़ा है। असली राज तो छुपा है डार्क मैटर के रूप में। वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के घूमने को देखा तो उन्हें एक अजीब सी बात पता चली और इसी सोच ने डार्क मैटर के बारे में एक नया आइडिया दिया। बस यहीं से गायब मैटर का रहस्य शुरू होता है। डार्क मैटर का सबसे पहला सुराग 1930 के दशक में मिला था, जब स्विस वैज्ञानिक फ्रिट्ज ज्विकी ने कोमा क्लस्टर में गैलेक्सीज की गतिविधियों को देखा था। ज्विकी ने बड़ी बारीकी से क्लस्टर के कुल द्रव्यमान की गणना की, जो दिखाई देने वाली गैलेक्सीज पर आधारित थी, और उन्हें एक चौंकाने वाला अंतर दिखाई दिया। क्लस्टर की गैलेक्सीज इतनी तेजी से घूम रही थीं कि उन्हें बहुत पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। दिखाई देने वाला मैटर क्लस्टर को एक साथ रखने के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण बल के लिए पर्याप्त नहीं था। इस अंतर को समझाने के लिए ज्विकी ने एक डंकेल मटेरी, जर्मन में डार्क मैटर, के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा। दशकों बाद 1970 के दशक में अमेरिकी खगोल शास्त्री वेरा रुबिन ने आकाशगंगा घूर्णन वक्रों के अपने अभूतपूर्व अध्ययन के माध्यम से डार्क मैटर के लिए और सबूत प्रदान किए। रुबिन ने देखा कि हमारी अपनी आकाशगंगा जैसी सर्पिल आकाशगंगाओं में तारे अपेक्षा से बहुत तेज गति से गांगेय केंद्र की परिक्रमा कर रहे थे, यहां तक कि सबसे बाहरी किनारों पर भी। ये अवलोकन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के विपरीत थे, जो बताता है कि सितारों का घूर्णन वेग गांगेय केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होना चाहिए। एकमात्र संभावित व्याख्या दृश्य आकाशगंगा को ढंकने वाले डार्क मैटर के एक विशाल अनदेखे प्रभामंडल की उपस्थिति थी। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तेजी से घूमते सितारों को नियंत्रण में रखता था। दशकों के गहन शोध के बावजूद डार्क मैटर आधुनिक खगोल भौतिकी के सबसे गहन रहस्यों में से एक बना हुआ है। हम जानते हैं कि यह मौजूद है, हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, फिर भी इसकी असली प्रकृति हमें नहीं पता। हम जो जानते हैं वह यह है कि डार्क मैटर गैर चमकदार है, जिसका अर्थ है कि यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करता है, जिससे यह हमारे दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाता है। यह विद्युत चुंबकीय बल के माध्यम से सामान्य पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, जो प्रकाश, गर्मी और विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि डार्क मैटर सामान्य पदार्थ से ऐसे गुजरता है जैसे वह वहां हो ही नहीं। हम यह भी जानते हैं कि डार्क मैटर केवल सामान्य पदार्थ के बादल नहीं है, जैसे कि धुंधले तारे या ग्रह, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में पता लगाने योग्य विकिरण का उत्सर्जन करेंगे। इसके अलावा डार्क मैटर एंटीमैटर नहीं है, क्योंकि पदार्थ और एंटीमैटर के विनाश से विशिष्ट गामा किरणें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अपेक्षित मात्रा में नहीं देखा गया है। यदि डार्क मैटर एंटीमैटर से बना होता, इसकी मायावी प्रकृति ने वैज्ञानिकों को इसके रहस्यों को जानने के लिए एक अथक खोज पर ले जाया है। इस गूढ़ पदार्थ का पता लगाने और उसे समझने के लिए तेजी से परिष्कृत तरीकों को नियोजित किया है, जबकि इसकी असली प्रकृति रहस्य में डूबी हुई है। ब्रह्मांड पर डार्क मैटर का प्रभाव निर्विवाद है। यह ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देने और आकाशगंगाओं के निर्माण को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक गर्म, घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जिससे आकाशगंगाओं के बीज बन गए। हालांकि अकेले सामान्य पदार्थ इतनी तेजी से एक साथ नहीं टकरा सकते थे कि आज हम जिन आकाशगंगाओं को देखते हैं उनका निर्माण हो सके। यहीं से डार्क मैटर आता है। प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया न करने के कारण डार्क मैटर को उसी विकिरण दबाव का अनुभव नहीं हुआ जिसने सामान्य पदार्थ के जमाव को धीमा कर दिया। इसने डार्क मैटर को विशाल प्रभामंडल में एकत्रित करने की अनुमति दी, जिससे गुरुत्वाकर्षण कुएं बन गए जो सामान्य पदार्थ में खींच लिए गए। ये डार्क मैटर प्रभामंडल उस मचान के रूप में कार्य करते थे जिस पर आकाशगंगाओं का निर्माण किया गया था, सितारों को एक साथ रखने, और आज हम जिन भव्य ब्रह्मांडीय संरचनाओं को देखते हैं उन्हें आकार देने के लिए गुरुत्वाकर्षण गोंद प्रदान करते हैं। डार्क मैटर के बिना आकाशगंगाएं शायद बहुत बाद में बनी होती और ब्रह्मांड आज की तुलना में बहुत अलग दिखता। भाग 5, साये का पीछा करना, डार्क मैटर की तलाश। डार्क मैटर को समझने की खोज ने एक वैश्विक प्रयास को गति दी है, जिसमें वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को जानने के लिए दो तरफा दृष्टिकोण अपनाया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पहचान। प्रत्यक्ष पहचान प्रयोगों का उद्देश्य डार्क मैटर कणों और सामान्य पदार्थ के बीच फीकी अंतःक्रियाओं को पकड़ना है। इन प्रयोगों में आम तौर पर अति संवेदनशील डिटेक्टरों का निर्माण शामिल होता है।
जो कॉस्मिक किरणों और पृष्ठभूमि शोर के अन्य स्रोतों से सुरक्षित होते हैं और हस्तक्षेप को कम करने के लिए गहरे भूमिगत स्थित होते हैं। उम्मीद ये है कि एक डार्क मैटर कण डिटेक्टर में एक परमाणु से टकराएगा, जिससे एक छोटा सा पीछे हटना होगा जिसे मापा जा सकता है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष पहचान के तरीके डार्क मैटर कणों के विनाश या क्षय उत्पादों की खोज करते हैं। जब दो डार्क मैटर कण आपस में टकराते हैं तो माना जाता है कि वे गामा किरणों, न्यूट्रिनो और एंटीमैटर जैसे उच्च ऊर्जा वाले कणों का उत्पादन करते हुए एक दूसरे का नाश करते हैं। उच्च डार्क मैटर घनत्व वाले क्षेत्रों जैसे कि गांगेय केंद्र से आने वाले इन कणों की अधिकता की खोज करके वैज्ञानिकों को अप्रत्यक्ष रूप से डार्क मैटर की उपस्थिति का पता लगाने की उम्मीद है। इन प्रयोगों में अक्सर अंतरिक्ष आधारित दूरबीनें शामिल होती हैं, जैसे फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप या भूमिगत डिटेक्टर, जैसे अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला। भाग 6 एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी ग्रेविटी बनाम अनजान। जबकि डार्क मैटर देखे गए गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों के लिए प्रमुख स्पष्टीकरण बना हुआ है, कुछ वैज्ञानिक वैकल्पिक सिद्धांतों की खोज कर रहे हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में संशोधन। ऐसा ही एक सिद्धांत मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक्स (MOND) है, जो प्रस्तावित करता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम अत्यंत कम त्वरण पर टूट सकते हैं, जैसे कि आकाशगंगाओं के बाहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोएंडी का सुझाव है कि इन कम त्वरणों पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियमों द्वारा अनुमानित बल से अधिक मजबूत हो सकता है, जिससे देखे गए आकाशगंगा घूर्णन वक्रों की व्याख्या करने के लिए डार्क मैटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हालांकि MOND को अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर आकाशगंगा समूहों की गतिशीलता और ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर संरचना की व्याख्या करने में। एक अन्य विकल्प टेंसर वेक्टर स्केलर ग्रेविटी (TVS) है, जो गुरुत्वाकर्षण का एक सापेक्षतावादी सिद्धांत है, जो अतिरिक्त क्षेत्रों को पेश करके सामान्य सापेक्षता को संशोधित करता है। TVS अपनी कुछ कमियों को दूर करते हुए MOND की कुछ सफलताओं को पूर्ण पेश कर सकता है। हालांकि ये वैकल्पिक सिद्धांत अभी भी विकास के अधीन है और इसके लिए और अधिक अवलोकन और सैद्धांतिक जांच की आवश्यकता है। भाग 7 अंधेरे में झांकना, अनदेखे का अनावरण। डार्क मैटर की खोज मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण है। यह हमारे समय के सबसे गहन वैज्ञानिक प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। डार्क मैटर प्रयोगों की अगली पीढ़ी और भी अधिक संवेदनशील होने का वादा करती है, इस ब्रह्मांडीय रहस्य के दिल में गहराई से उतरती है। नए टेलीस्कोप जमीन आधारित और अंतरिक्ष आधारित दोनों ब्रह्मांड के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेंगे, जिससे खगोलविदों को अधिक सटीकता के साथ डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बनाने की अनुमति मिलेगी। वर्तमान में चिल्ली में निर्माणाधीन लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप (LSST) हर कुछ रातों में पूरे दक्षिणी आकाश को स्कैन करेगा, एक विशाल ब्रह्मांडीय फिल्म बनाएगा जो दूर की आकाशगंगाओं के आकार और स्थिति पर डार्क मैटर के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को प्रकट करेगा। भाग 8 तलाश जारी है। डार्क मैटर को समझने की खोज अज्ञात में एक यात्रा है, एक ब्रह्मांडीय खजाने की खोज जिसने वैज्ञानिकों और आम जनता की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। जबकि डार्क मैटर की वास्तविक प्रकृति मायावी बनी हुई है, प्रत्येक नई खोज हमें इसके रहस्यों को उजागर करने के करीब एक कदम और ले आती है। डार्क मैटर की खोज केवल अदृश्य को समझने के बारे में नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने और उसके भीतर हमारे स्थान को जानने के बारे में है। यह मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे गहरे रहस्यों की खोज करने के बारे में है। डार्क मैटर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, एक ब्रह्मांडीय रहस्य जो सुलझने की प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे जैसे हम अंधेरे में उतरते जाएंगे, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि ब्रह्मांड हमें आश्चर्यचकित और विस्मित करता रहेगा, हमारी बेतहाशा कल्पनाओं से परे अजूबों को प्रकट करता रहेगा।